स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे पश्चिम बंगाल के संदेश खाली की, जहां पर घमासान लगातार जारी है। अदालत के हस्तक्षेप के बाद नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी ने एक बार फिर दोहराया है कि बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला लगातार सियासी तौर पर हंगामे की वजह बना हुआ है। बीजेपी जहां इस मामले में हमलावर है, वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। राज्य विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु को स्थानीय लोगों से मिलने संदेश खाली जाना था, लेकिन इसको लेकर जमकर हंगामा हुआ। सुबह जब शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली जाने के लिए अन्य विधायकों के साथ रवाना हुए तो उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया था। इसके विरोध में भाजपा नेताओं ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि संविधान का मुख्य स्तंभ न्यायपालिका है। ममता पुलिस कलकत्ता उच्च आदेश को चुनौती दे रही है। इसके बाद कोलकाता उच्च न्यायालय ने शुभेंदु अधिकारी और सिलीगुड़ी विधायक शंकर घोष को संदेश खाली जाने की इजाजत दे दी। वहां पहुंचने पर दोनों ने स्थानीय लोगों से मुलाकात कर उनकी बात जानी। शुभेंदु अधिकारी ने शाहजहां और उसके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सीबीआई आ गया, स्टेट पुलिस भाग गया तो जस्टिस इनको मिलेगा। बलात्कारी, जोमी लुटेरा, माफिया और वोट लुटेरा सब जेल के अंदर जाएगा। सब ममता के आदमी, शाहजहां का जितना भी करीबी आदमी है, सब लोग के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। वहीं सीपीएम नेता वृंदा करात भी संदेश खाली जा रही थीं, लेकिन पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। सीपीएम ने भी इस मामले में ममता सरकार पर निशाना साधा है। हम लोग आए थे यहाँ संदेश खाली में महिलाओं से मिलने के लिए, क्योंकि महिलाओं ने हमें बुलाया है कि आप आइए हमसे मिलिए। हमारे साथ जबरदस्त अत्याचार हुआ है। टीएमसी ऑफिस में टीएमसी की गुंडाबाही ने रात रात को हमें बुलाकर हमारे साथ यौन अत्याचार किया। हम लोग यहाँ आए, कल कलकत्ता हाईकोर्ट ने 144 धारा उठा दिया, लेकिन आज जब हमारे पुलिस कह रही है कि शांति भंग होगा, तो उस समय शांति भंग नहीं हुआ। जब टीएमसी के ऑफिस में महिलाओं को बारी बारी बुलाकर उनके साथ अत्याचार किया, तब नहीं भंग हुआ शांति। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में स्थित गांव संदेश खाली में इन दिनों जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। यहां की महिलाओं ने बीते दिनों आरोप लगाए थे कि टीएमसी नेता शाहजहां शेख और अन्य टीएमसी नेताओं ने उनकी जमीनों पर कब्जा कर लिया और कुछ महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन शोषण के आरोप भी लगाए हैं। वहीं संदेश खाली दौरे पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस महानिदेशक से मुलाकात के बाद बताया कि डीजीपी बेहद दबाव में है। उन्होंने कहा कि लगता है कि डीजीपी के हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। उनको कुछ 1-2 फोन आए, जिसके बाद उनका वो पूरा रवैया चेंज हुआ और उन्होंने वो मीटिंग को शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट इसलिए भी किया कि जहां हमने शाहजहां का नाम लिया, उनको थोड़ा सा वो चुभा और उन्होंने कहा कि वो अरेस्ट कैसे करेंगे जब उसके अगेंस्ट कुछ है ही नहीं, और ईडी को अरेस्ट करना चाहिए, हम क्यों अरेस्ट करें। सो अगर वो बिल्कुल ही ये कह रहे हैं कि उसके अरेस्ट अगेंस्ट कुछ नहीं है, तो इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे। तो वहाँ पे मुझे लगता है कि वो उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। अगर उनको मीटिंग भी कट शॉर्ट करनी पड़ी तो आप सोच सकते हैं वो प्रेशर में है और अंडर प्रेशर वो कैसे काम करेंगे। इस बीच सिविल सोसाइटी के सदस्यों की एक उच्च स्तरीय समिति पश्चिम बंगाल का 24 और 25 फरवरी को दौरा करेगी। इस फैक्ट फाइंडिंग समिति में पूर्व जज, पूर्व ब्यूरोक्रेट, वरिष्ठ पत्रकार, वकील, मानव अधिकार कार्यकर्ता शामिल हैं, जो संदेश खाली का दौरा कर वहां के हालात का जायजा लेंगी। दौरे के बाद समिति द्वारा एक अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी और इसे भारत के संवैधानिक अधिकारियों को सौंपा जाएगा। उधर इस मामले की रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार निशाने पर है। राज्य के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी इस गिरफ्तारी की निंदा की है। About the arrest of the journalist, I had given my opinion yesterday itself. I repeat it. I expect the government to take appropriate action effectively. There is no attempt at muzzling the press can be tolerated. गिरफ्तारी के विरोध में दिल्ली में भी प्रदर्शन हुआ, जिसमें तमाम पत्रकारों ने हिस्सा लिया। कोलकाता ब्यूरो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और सूचना